दिल्ली की कॉलोनियों में बसी समस्याओं को दूर करने के लिए दिल्ली की सरकार मोहल्ला सभा का कॉन्सेप्ट लेकर आई है और उसी मोहल्ला सभा में आज हमारा जो कारवां लगातार चल रहा है, उस कारवां को लेकर आज मैं आपका साथी ललित नारायण कांडपाल आ गया हूं सदर बाजार के इंद्रलोक वार्ड में। और इंद्रलोक वार्ड की जनता मेरे साथ, बहुत सारी जनता यहां पर मौजूद है, हर तबके की जनता मौजूद है, कारोबारी हैं, दुकानदार हैं, युवा हैं और कई सारे लोग हैं। एक एक करके सबसे पूछेंगे कि आखिर उनकी जो यहाँ पर समस्याएं क्या क्या हैं, क्या ऐसी समस्याएं हैं जिससे उनको पिछले कई सालों से रूबरू होना पड़ रहा है। और उनसे ये भी पूछेंगे कि दिल्ली की सरकार जो जनता का बजट लेकर आने वाली है उसमें उनकी क्या सलाह है, उनकी क्या समस्या है, कौन सी ऐसी समस्या है जिसे वो सबसे पहले हल कराना चाहते हैं और कौन सी वो समस्या है जिसको वो पिछले कई सालों से दुरुस्त कराना चाह रहे हैं लेकिन आज तक नहीं हो पाई। लेकिन अब दिल्ली की सरकार अगर मोहल्ला सभा का कॉन्सेप्ट लेकर आई है तो मोहल्ला सभा के कॉन्सेप्ट में दिल्ली सरकार के इस प्रोजेक्ट से वो किस तरह का काम करवाना चाहते हैं, सबसे पहले कौन सा काम करवाना चाहते हैं। कई सारे लोग मौजूद हैं, यहाँ से सफर शुरू करते हैं। ये बताइए, आप कहाँ रहते हैं? मैं इंद्रलोक में रहता हूँ। कौन सी समस्या है आपके इलाके की, क्या समस्या है? इलाके की सबसे ज़्यादा समस्या तो ये है जी, बत्ती का हिसाब है नहीं। बत्ती चाहे जब चली जाती है उसके बाद गंदगी इस कलर अभी हैजा फैल गया था यहाँ, उसके लिए भी कोई पूछने वाला नहीं है। कह के गंदगी बहुत ज़्यादा रहती है, बहुत गंदगी, सीवर भरे हुए आए, कंप्लेन करा के आओ, खपच्ची चलाई चले गया, बस पानी फिर भरा हुआ है। नलों में पानी आ रही है तो गंदा आ रही है, उसको कोई सुनने वाला नहीं है, कोई कहने वाला नहीं है। कहाँ तक भागते फिरे हैं, कोई हल नहीं निकलता। आप बताइए अंकल, आप भी यहाँ कई साल से रह रहे हैं? हम आनंद नगर से रह रहे हैं। आनंद नगर ये आप हमारे निकट का क्षेत्र है। लोग हम इतने परेशान हैं। मैं सीनियर सिटीजन हूँ। यहाँ बिजली नहीं मिलती, लोड शेडिंग हो रही है 2-2 घंटे की। यहाँ पानी की गंदा पानी आता पीने के लिए, वैसे सप्लाई नहीं है सुबह पानी के लिए। लोग परेशान हैं। सिविल लाइनों का इतना बुरा हाल है, सफाई वाले आते हैं, कोई बांस मार जाते हैं, गंदगी पड़ी हुई है, सिविल लाइन जाम पड़ी हुई है, जिसकी हम कंप्लेन लिखवाते हैं। रोज दूसरे तीसरे दिन जाके आते हैं, वो सारी सिविल लाइन खोल के देखिए, सारी जाम पड़ी हुई है और लोग परेशान है बेहद। बस आप बताइए सर। यहाँ 14 महीने सोमदत्त आम आदमी पार्टी से एमएलए पहले भी रहे और अब भी 2 महीने हो गए जीत के आए। आप मुझे समस्या बताइए, आपको इस इलाके की समस्या ये है कि पीछे भी उनसे कई बार शिकायत करी, गंदा पानी आता है या पानी का टैंक के सामने, आज तक उसकी सफाई नहीं हुई। दूसरे 2 महीने 2 घंटे जो है सुबह मॉर्निंग में कट लगता है और रात में 2 घंटे लगता है। कई बार उनसे शिकायत कर चुके हैं इस बात की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। पहले तो केजरीवाल भी बिजली वालों के पीछे पड़े हुए थे, सुनवाई नहीं हो रही है। तरुण जी, आप बताइए क्या समस्या है इस इलाके की जो कि लंबे समय से बनी हुई है और अभी आप लोगों को किस समस्या से रूबरू होना पड़ रहा है? देखिए, आम आदमी पार्टी की सरकार आने से पहले यहाँ पर कांग्रेस के एमएलए थे और हमने इंद्रलोक की लगभग सारी की सारी जो सीवर लाइन है वो रिप्लेस हमने करवाई थी। हमने यहाँ पर 3-4 नए स्कूल भी बनवाए। हमने जितना हम काम कर सकते थे हमने इस क्षेत्र में करवाया। कौन सी समस्या? अभी जो समस्या आ रही है, जो हमने काम पहले कराया है वो उन लोग उस काम को मेंटेन भी नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ पर सीवर की सफाई होते होते यहाँ पे महीने गुजर जाते हैं, सीवर की सफाई नहीं होती है। आते हैं, खपच्ची मार के वापस चले जाते हैं, फिर दोबारा सीवर भर जाता है। देखने वाला कोई नहीं है। ये बात करते हैं, एक अफसर को 10-10 फोन करने पड़ते हैं जब भी वो नहीं आता है बीच में। तो ये तो पब्लिक समझे नहीं। हम ये सब लोग इतने परेशान हो चुके हैं। बिजली डेली यहाँ पर 2 घंटे जाती है, डेली 2 घंटे की लोड शेडिंग होती है यहाँ पर। और बिजली के दफ्तर में जाते हैं तो वो इल्ज़ाम लगाते हैं कि भैया आप तो बिल नहीं भरते। अरे भैया, जो लोग बिल नहीं भर रहे आप उसके खिलाफ कार्रवाई करो, मगर उसकी सजा सबको क्यों दे रहे हो? ये सोचने वाली बात है। आप बताइए सर, आप भी यहाँ कौन से मोहल्ले में रहते हैं? मैं भी इंद्रलोक निवासी हूँ। इंद्रलोक निवासी? जी हाँ, बिल्कुल। क्या समस्या है यहाँ की? मेरे अतीत मसले तो बहुत सारे हैं और मैं ही सोचता हूँ ये नाकारा सरकार के नाकारा ही विधायक जो बैठे हैं इस वक्त, मतलब टोटल मिला के रिजल्ट ये है कि किसी तरह की कोई वर्किंग नहीं, कोई सुनवाई नहीं होती। गरीब जनता अगर कोई कंप्लेंट लेके जाती है तो मैं ही समझता हूँ कि उनकी कंप्लेंट को रद्दी के टोकरे में डाल दी जाती है। आज तकरीबन इलेक्शन के से लेकर अब तक हर आदमी हर परेशानी से भुगता, जिसमें मिसलन पानी की समस्या है, पानी गंदा पानी जिसकी आज तक मतलब कोई रिफ्रेशिंग नहीं हुई है, पब्लिक बीमार, बच्चे बीमार और बहुत सारे मसले हैं। सीवर लाइन के मसले हैं जो आज तक मतलब अगर आप अभी तो हम इस जगह खड़े हैं, अगर आप एक एरिया का भी सर्वे करते हैं तो हर गली की यही कंडीशन मिलेगी और यही हालत मिलेगी। हर गली की यही कंडीशन है। साफ सफाई का सबसे बड़ा मसला है। अब जाहिर बात है इससे जो होने वाली बीमारी है, मैं खाते हैं उन लोगों को कोई अंदर को लेकर कभी शिकायत की आपने? एक नहीं 1000 मरतबा
मतलब कंप्लेंट किए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। सुनवाई नहीं हो रही है। अब मोहल्ला सभा का कॉन्सेप्ट आया है तो ये कितना कामयाब होगा ये तो आने के बाद जब फंड्स अलॉट होंगे और काम होंगे तब पता चलेगा। लेकिन जनता अपने इस मौजूदा सिस्टम में शिकायत कर करके थक गई है, लेकिन समस्या का हल निकलने का नाम नहीं ले रहा है और नतीजा ये है कि जनता की उम्मीद सिस्टम से छूटती जा रही है। और लोगों से जानते हैं। सर आप बताइए, आप भी यहाँ के मैं इंद्रलोक का ही निवासी हूँ। हर गली जो है बिल्कुल टूटी फूटी है, कई बार शिकायत हो चुकी है, कोई गली रिपेयर नहीं होती। नई सीवर लाइन डालने के बाद सिर्फ चेपाचापी हो गई है और वो भी धंस चुकी है। बच्चे उसमें गिरते भी हैं, ठोकर भी खाते हैं, बुजुर्ग लोग भी गिरते हैं। कोई गली को रिपेयर करने का कोई इंतजाम नहीं है, बिल्कुल। तो सबसे बड़ी समस्याओं में ये बड़ी समस्या में यही है कि कोई गलियां ठीक नहीं है, सभी टूटी हुई हैं, कोई ठीक नहीं है, कोई ठीक। आप बताइए सर, आपकी क्या समस्या है? मैं इंद्रलोक का निवासी हूँ और वार्ड नंबर 74 का। इंद्रलोक के अंदर सबसे ज़्यादा परेशानी ये है कि जो लोग बच्चे पढ़ते हैं, स्कूल जाते हैं, सुबह 7 बजे, पौने 7 बजे, 6:30 बजे लाइट चली जाती है और 9 बजे आती है। अब उसके अंदर बच्चों को तैयार भी कराना है, उनको नहलाना भी है, उनको तैयार करके स्कूल ही भेजना है। अब अंधेरे के अंदर आधे बच्चे स्कूल जाते हैं, आधे नहीं जाते, जिसके अंदर बच्चे बेचारे पीटते भी हैं और छुट्टियां होती हैं। हम तो लोग वैसे ही तालीम से वैसे ही दूर हैं। अंधेरे के कारण स्कूल क्यों नहीं जाते? लाइट नहीं होती, अंधेरा होता है घर में। जब लाइट चोरी हो रही है रोज की, सुबह या शाम की, इस चक्कर के अंदर बच्चे भी पीटते भी हैं और जो तालीम थोड़ी बहुत बनी थी वो फिर पीछे हो रहे हैं कि बच्चे स्कूल नहीं जाते। तो इस चीज़ की ज़्यादा प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा लाइट शेडिंग बहुत ज़्यादा परेशानी है। साफ सफाई, गलियां, ये इनके बारे में बताइए। जिस काम को मोहल्ला सभा करवा सकती है वो कौन सी समस्या है जिनको पैसे देकर हल किया जा सकता है? अगर ये चाहे तो बत्ती भी नहीं जाएगी। अगर देखा जाए तो गलियों के अंदर ये सीवर मोहल्ला सभा नहीं करा सकती है। मोहल्ला सभाएं तो अभी ये तैयार ही नहीं है। वो तो पता नहीं कब मोहल्ला सभा बनेगी, कब गलियां बनेंगी। इससे पहले तो पता नहीं कितने नुकसान हो चुके होंगे। आप बताइए सर। सर मैं भी इंद्रलोक का निवासी हूँ। यहाँ पर लाइट की समस्या, पानी की समस्या, शिक्षा की समस्या, जच्चा बच्चा केंद्र की समस्या, कितनी समस्याएं। इस पर हम विधायक जी से मिले भी जाके, लेकिन वहाँ से अभी तक कोई कुछ भी नहीं आ रही। वहाँ से रिक्वायरमेंट कुछ भी नहीं आ रही कि हमें कुछ सुविधाएं दी जाए। यहाँ पे आके हमने जच्चा बच्चा का केंद्र का लेटर भी दे के आए वहाँ पे हमारी संस्था जाके। और लाइट की समस्या तो इतनी हो रही है, 2 घंटे सुबह 2 घंटे शाम रोज कट हो रही है। ठीक है, नहीं पानी के टाइम पे ही लाइट कट होती है, जिसकी वजह से पानी भी नहीं मिल पा रही है। पूरा इलाका परेशान है। और मोहल्ला सभा तो अभी तक यहाँ आगे बात ही नहीं करी कि आई नहीं है मोहल्ला सभा की। मोहल्ला सभा का कॉन्सेप्ट जो लेकर आई है सरकार, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है कि जनता की भलाई में जो भी काम किया जाएगा हम उसका स्वागत करेंगे, मगर नीयत साफ होनी चाहिए। मोहल्ला सभा में ये ना हो कि आम आदमी पार्टी अपने कार्यकर्ता को मोहल्ला सभा मेंबर बना दें और जो कार्यकर्ता बोले वही काम हो, बाकी सब जो खड़े हैं लोग उनके कहने पे काम ना हो। आज हम ये भी एक वैलिड पॉइंट है कि कहीं ऐसा ना हो कि जो लोग काम कर रहे हैं वो काम ना हो और दूसरे ही काम होने लगे। सर ये मुझे बताइए कि सरकार, दिल्ली की सरकार जो है मोहल्ला सभा लेकर आ रही है, उस मोहल्ला सभा से सबसे पहले कौन सा काम करवाना चाहिए? आज लाइन सड़कें टूटी पड़ी हुई हैं। 12-15 साल से आनंद नगर में सड़कें नहीं बनी हुई हैं। बस इतने बुरा हाल है। उनका बजट इतना आनंद नगर में लगना है तो गलियां बहुत का, सिविल लाइन बदलनी है, काम बहुत है आनंद नगर में। सिविल लाइन का, पानी की लाइन है, पानी नहीं आ रहा, लोग परेशान है पानी से, बिजली से। बिजली की काफ़ी परेशानी है, लोड शेडिंग होती है और लाइट जाती है, बस लोड शेडिंग हो जाती है। हाँ जी, हाँ जी, बहुत ज़्यादा होती है। यानी इंद्रलोक इलाका जो है, इलाके की मैं एक तस्वीर आपको दिखाऊंगा। अब मेरे कैमरामैन आपको दिखाएंगे। देखिए ये जो सारा इलाका है ये इंद्रलोक का ही इलाका है और यहाँ पर कई सारी समस्याएं हैं, पार्कों की समस्याएं हैं, इसके अलावा जो गलियां हैं उनकी समस्याएं हैं, सीवर की समस्या है, सीवर, बिजली, ऐसी समस्याएं हैं जो कि जिनसे इंद्रलोक की जनता सबसे ज़्यादा रूबरू हो रही है। और उसकी कोशिश यह है कि यहाँ पर जितनी भी समस्याएं हैं उन समस्याओं को जल्दी से जल्दी निपटाया जाए, क्योंकि लंबा समय हो चुका है और अभी तक वो समस्याएं यहाँ से निपटी नहीं हैं, जिसके कारण यहाँ पर लोगों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बाबा आप बताइए, आप भी यहीं रहते हैं इंद्रलोक में? जी हाँ जी। क्या समस्या है यहाँ पर? समस्या ये है जी, पानी गंदा। अच्छा, पानी गंदा, बिजली बंद। अच्छा, और क्या है, यहाँ सफाई नहीं है, कोई सफाई कर्मचारी नहीं आते। अच्छा, हाँ, ये समस्या क्या है। गलियों की सफाई नहीं है? गलियों की भी नहीं है, रोड की भी नहीं है। रोड्स की नहीं है। एमसीडी का झाड़ू लगता है? आते ही नहीं, आते ही नहीं है। ये भी आप बताइए। अभी 4 दिन के बाद जनाब यहाँ सारा इलाके के अंदर कूड़ा ही कूड़ा हो गया था, बदबू आनी शुरू हो गई थी, बीमारी का डर था। कर्मचारी यहाँ कोई नहीं आया। हम एमएलए के पास जाते हैं, कोई सुनाई नहीं होती। अच्छा, कोई सुनवाई नहीं होती है? हाँ जी, साफ सफाई वगैरह कुछ नहीं? कोई सुनाई नहीं हो रही जनाब। अच्छा, हमारे तरुण साहब आए, उन्होंने कुछ जरा
इलाके के अंदर सफाई वगैरह कराई तो कुछ सुनाई हो गई, वरना ये इलाका तो बहुत ही ज़्यादा गंद के उसमें जा रहा है। आप बताइए सर, क्या समस्या है आपके इलाके में? हेलो, 2 महीने ये है कि 2-2 घंटे लाइट कट होती है शाम को, तो और सुबह भी कट होती है। सुबह स्कूल जाने का टाइम होता है बच्चों का, और उसी टाइम में पानी खर्च होता है, और उसी टाइम पानी आता है। पानी टाइमिंग से आता है, पानी टाइमिंग से आता है, पानी जो है टाइमिंग से आता है, और उसी टाइम पानी का टाइम का होता है, उसी टाइम लाइट कट हो जाती है। और उसके अंदर बोतलों भर रखा हम लोगों ने, बोतलों में पानी, गंदा पानी भर रखा है हमने दिखाने के लिए। समस्या बहुत ज्यादा है जी। अब ये देखिए, और लाइट लाइट पानी की समस्या हल करवाना चाहेंगे। समस्या पानी की, सफाई की, ये देखिएगा आप, यहाँ कर्मचारी आते हैं, ये तमाम कूड़ा ये एक महीने के अंदर आते हैं, और हम लोगों के ऊपर कहते हैं वो कूड़ा हो रहा, ये हो रहा, इन लोगों ने फेंक दिया, उन लोगों ने। अरे आपका काम है सफाई करना, यहाँ का बच्चे खेलेंगे, कूड़ा तो हो गई, ये सफाई कोई नहीं होती पार्कों के अंदर। आप देखिएगा, कैमरा मारिएगा, यहाँ पे किस तरह की मतलब गंदगी है, ये गंदगी है जी। तो कुल मिलाकर देखिए, कई सारे लोग जो हैं, ये भाई साहब आप बताना चाह रहे हैं, बताइए। यहाँ जो है एक समस्या और है, क्योंकि गरीब तबका है ज़्यादा, तो उनके राशन कार्ड होने में यहाँ से 3 किलोमीटर सरार हल्ला पे जाके दुकान है, और वहाँ और एक इन्होंने दुकान दे रखी है आनंद पर्वत पे। अब यहाँ से जो लेने जाता है 3 किलोमीटर, 3.5 किलोमीटर, बहुत दिक्कत होती है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं कर रहा हमारे एमएलए साहब, कोई सुनवाई नहीं है। कोई सुनवाई नहीं हो रही है, ये बड़ी समस्या है। बताइए सर, 21 संसद सचिव बना दिए, कितना खर्चा बढ़ा दिया आज, तो मतलब एक दिल्ली सरकार तो खर्चा बढ़ा दिया, और जबकि मतलब गाड़ी 21 गाड़ी दे दी उन्होंने, ड्राइवर दे दिए, गाड़ी दे दी, और लोग बिजली पानी के लिए ये बिजली पानी के लिए परेशान हैं, और मोहल्ला सभा पर जिम्मेदारी है कि अब वो इलाकों का किस तरह से विकास करती है, किस तरह से उनके जो उनको डेवलप करने को लेकर काम करती है, मोहल्ला सभा पर जिम्मेदारी है। अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो पूछेंगे जनता से कि आखिर उनके इलाके में कौन से ऐसा काम है जो वो सबसे पहले कराना चाहती है। क्या सीवर का काम है, या नालियों की सफाई का काम है, पार्कों का काम है, या फिर कोई दूसरा और काम है। तो अभी लौटते हैं ब्रेक के बाद, आप बने रहिए टोटल न्यूज़ के साथ।